सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम हिंदी का 13 चैप्टर पढ़ते हैं, किताबें। कि ये किताबें हैं, इससे हमें पुराने ज़माने की कई जानकारियाँ मिलती हैं, और अगर ये किताबें नहीं होती तो हमें पहले का ज्ञान आज की पीढ़ी में नहीं प्राप्त हो पाता। तो ये कविता है, इस कविता को आज हम पढ़ते हैं। देखो, पहला पद है इसका। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बम्बू की, जीत की, हार की, प्यार की, हार की, प्यार की, मार की। किताबें करती हैं बातें। इसमें इंसान का अर्थ होता है मानव, पल का मतलब होता है समय, गम उदासी, और किताब का अर्थ होता है पुस्तक। तो कवि कहता है कि किताबें सदैव हमसे बातें करती हैं। किताबें करती हैं बातें। किताबें हमसे क्या करती हैं? हमेशा बातें करती हैं। उनके पास ज्ञान का खजाना है। किताबों के पास क्या है बच्चों? ज्ञान का खजाना है। कभी वह बीते समय की बातें बताती हैं, तो कभी आज के मानव के कार्यों से अवगत कराती हैं। हम किताबों के द्वारा बीते समय के बारे में भी जानते हैं, और जो आज के मानव के जो कार्य हैं वो भी हम किताबों के माध्यम से जानते हैं। इसका भाव ये है कि पुस्तकों में बीते हुए समय व आज के मानव की एक एक उपलब्धियों, खुशियाँ भी हैं तो उदासी भी हैं। फूलों की खूबसूरती को दिखाया गया है, तो बम्बू की भयावहता भी बताई गई है। इन पुस्तकों में किसी की जीत होती है तो किसी की हार का वर्णन किया गया है। यानी पुस्तकों में हमें किसी के जीत के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो किसी के हार के बारे में पढ़ने को मिलता है। किसी की प्रेम के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो किसी की मृत्यु के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो इसी तरह प्रेम एवं मृत्यु दोनों पक्षों का वर्णन इस किताब में किया गया है। अगला पद है, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं और तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? खेतियाँ का अर्थ होता है फसलें। किस्से का अर्थ होता है लंबी कहानियाँ। तो कवि ने हमें संदेश दिया है कि हमें किताबों की बातों को सुनना चाहिए। कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से? कि हमें जो किताबों में जो कविताएं लिखी गई हैं, बातें लिखी गई हैं, उनको हमें सुनना चाहिए। क्योंकि किताबों में जो संदेश दिया गया है वो हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए किताबों में बताई गई बातें हैं, वो हमारे काम की बातें हैं। किताबों में जो भी बातें लिखी हुई हैं हमारे काम की बातें हैं। इसमें चिड़ियों का चहचहाना, खेतों का लहलाना और झरनों का गुनगुनाना, परियों का किस्सा सुनाना मौजूद है। इसका भाव ये है कि प्रकृति के मनमोहक वातावरण से परिचय भी किताबों से ही मिलता है। प्रकृति का जो प्राकृतिक मनमोहक परिचय है वो भी हमें किनके द्वारा पढ़ने को मिलता है? किताबों के द्वारा ही मिलता है, और हमें इसमें विचरण कर सकते हैं, हम इसका अनुपालन कर सकते हैं। आगे देखो, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। रहस्य का अर्थ होता है राज का अर्थ होता है रहस्य। साइंस का अर्थ होता है बच्चों विज्ञान, और भरमार का अर्थ होता है भरा हुआ। तो इसमें ये बताया गया है कि किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। कवि के अनुसार पुस्तकों में रॉकेट का रहस्य छिपा हुआ है, अर्थात रॉकेट के द्वारा
चंद्रमा पर जाना, अंतरिक्ष की सैर करने के साथ साथ विज्ञान की प्रगति से भी अवगत कराया गया है। किसके माध्यम से? किताबों के द्वारा। विज्ञान के नित्य नए आविष्कारों की आवाज़ इनमें मौजूद है। किनमें? किताबों में। भाव ये है कि इनमें दुनिया भर की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि किताबों में दुनिया की बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो किताबों में हैं, और किताबें हैं वो हमारे पास रहना चाहती हैं। हमें भी उनका साथ चाहिए, और हमें भी क्या है? किताबों का साथ चाहिए, जिससे हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हो सके। इसके साथ ही जीवन को सफल बनाया जाए, और इसके साथ हमें किताबों से अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हो, और ये किताब हमारे पास रहना चाहती हैं। हमें भी इन किताबों का साथ देना चाहिए, क्योंकि किताबों को पढ़ करके अनेक प्रकार की हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। किताबों से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे हमारा जीवन है बच्चों वो सफल बन जाएगा। इसलिए ये किताबें हैं, ये कुछ कहना चाहती हैं और हमारे पास रहना चाहती हैं। इसलिए हमें क्या करना है? किताबों को पढ़ना है, और इन किताबों में जो भी जानकारियाँ दी गई हैं उन जानकारियों को हमें पढ़ करके अपने जीवन में उतारना है, और हमारे जीवन को सफल बनाना है। किसके माध्यम से? किताबों के माध्यम से हमें अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो बच्चों ये कविता थी, वो क्या नाम था कविता का? किताबें। कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं और किताबें हमारे पास रहना चाहती हैं। तो ये जो कविता है इसका अर्थ एक बार आप भी पढ़ना। इसके प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।